चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मनुष्यों में लिंग निर्धारण। कहने का अर्थ है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो लड़का या लड़की किस तरह से निर्धारित होता है, उसी को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। बच्चा का लड़का या लड़की जन्म होना ये वंशागत होती है। कहने का मीनिंग ये हम लोग का मम्मी पापा के द्वारा ही निर्धारित होता है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मम्मी पापा के द्वारा यह निर्धारित होता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें लड़का की कोशिका और लड़की की कोशिका की संरचना के बारे में समझना पड़ेगा। और चलिए तो देखते हैं कि लड़का का कोशिका किस तरह से होती है। तो लड़का का कोशिका का ये केंद्रक में जो गुणसूत्र होती है वो 23 जोड़ी होती है और लड़कियों का भी 23 जोड़ी रहता है। लेकिन लड़कों का गुणसूत्र और लड़कियों का गुणसूत्र में थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलता है। वो अंतर ये है कि लड़कों का गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र कहलाता है। उसको हम लोग एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। कहने का मीनिंग ये एक्स एक्स कई ठो मिलेगा हम लोग को, तो 22 को मिलेगा, मतलब इसका हम लोग को 22 जोड़ा मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्स कहने का मीनिंग एक्स गुणसूत्र लड़कों का शरीर में 22 दूनी 44 44 गो हम लोग को लड़कों का शरीर में एक्स गुणसूत्र देखने के लिए मिलता है। और एक जोड़ी गुणसूत्र जो रहता है जिसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं वो एक्स वाई रहती है। और ये लिंग गुणसूत्र इसलिए कहलाती है क्योंकि इसी के द्वारा निर्धारित होता है कि बच्चा जो जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। अब अगर लड़कियों का गुणसूत्र को देखें तो उनमें भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है और प्रथम 22 जोड़ी गुणसूत्र को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये भी हम लोग का एक्स एक्स होती है। कहने का मीनिंग लड़कियों की कोशिका में भी अलिंग गुणसूत्र एक्स एक्स जो है वो कितना हो गया, 44 हो गया। टोटल 22 दूनी 44 हो गया। अलिंग गुणसूत्र भी अन्य गुणसूत्र के समान एक्स एक्स ही होती है। तो इसलिए ये और हो गया हम लोग का दो। तो कितना हो गया यहाँ 6 और इतना 46 हो गया। और यहाँ पर भी देखिए एक्स एक और यहाँ बढ़ गया और एक वाई बढ़ गया, तो टोटल 2 बढ़ गया। तो टोटल यहाँ पर हो गया 46। तो लड़कों की कोशिका में गुणसूत्र भी 46 होते हैं और लड़कियों की कोशिका में भी गुणसूत्र 46 होती है। बस अंतर ये रहता है कि लड़कों की कोशिका में जो गुणसूत्र होती है उस गुणसूत्र में 45 गुणसूत्र एक्स होती है और एक गुणसूत्र वाई होती है। और लड़कियों की कोशिका में जो गुणसूत्र होती है उसमें सभी 46 के 46 गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होती है। तो यहाँ तक अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अब कोशिका विभाजित होकर के जब शुक्राणु बनते हैं तो कोशिका विभाजित होते समय ये जो जोड़ा है ना यही टूटती है। तो इस तरह का ये 22 जोड़ा है। जब ये टूटेगा तो अलग अलग 22 ग्रुप बनाएगा, 2 ग्रुप बनाएगा। ये 22 और इधर वाला भी 22। तो ये 22 और ये 22 दोनों इसमें और इसमें आधा आधा आ जाएगा, मतलब 22 गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र यहाँ आ गया, ये 22 गुणसूत्र यहाँ आ गया। अब लिंग गुणसूत्र भी जब टूटेगा तो यहाँ का एक गुणसूत्र यहाँ आ जाएगा एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र यहाँ आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ से 22 और यहाँ से एक एक्स गुणसूत्र आया तो टोटल 23 गुणसूत्र हो गया इस शुक्राणु पे। और इस पर कितना हुआ, तो यहाँ से आया है 22 और यहाँ से वाई गुणसूत्र आया है। तो 22 एक्स गुणसूत्र हो गया ये वाला शुक्राणु पर और एक वाई गुणसूत्र हो गया। अब अगर लड़कियों की कोशिका का बात करें तो जब ये अंड बनाने लगती है तो जब ये टूटती है तो ये जब टूटती है तो 22 22 2 ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप इसमें आ गया और एक ग्रुप यहाँ आ गया। तो इसमें 22 एक्स गुणसूत्र है और इसमें भी 22 एक्स गुणसूत्र है। और जब लिंग गुणसूत्र जब टूटती है तो इसमें और एक्स और इसमें और एक्स आ जाती है। तो टोटल ये दोनों में क्या मिला, तो सेम तो ये दोनों अंड पर 23 गुणसूत्र मिला।
इसमें भी 23x गुणसूत्र, इसमें भी 23x गुणसूत्र। तो कहने का मीनिंग आप समझिए कि दोनों एक ही प्रकार का अंड है। तो चलिए ये 2 ना बना करके हम लोग 1 बनाए, तो इसमें कितना गुणसूत्र मिलेगा, तो इसमें 23x गुणसूत्र मिलेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें कितना गुणसूत्र मिलेगा। तो इसमें यहाँ से 22, यहाँ से देखिए ये जोड़ा बोल रहा है ना, तो 22 जोड़ा, यानी कि 22 को ये x और इधर भी 22, तो 22 44 हुआ। तो ये 22 वो यहाँ आएगा और एक ठो यहाँ आएगा, तो 22 और 1 23 हुआ ना। तो 23x गुणसूत्र इस शुक्राणु पर है, और इस पर यहाँ से 22 और यहाँ से 1 आया, तो इस पर 22x गुणसूत्र और एक y गुणसूत्र हो गया। और इस पर क्या हुआ हम लोग का, यहाँ से 22 और यहाँ से 1, तो 23 गुणसूत्र, और इस पर भी वही 22 और 1 यहाँ से, तो इस पर भी 23 गुणसूत्र हो गया। तो ये दोनों सेम है, इसलिए चलिए 2 ना बना करके हम एक ही फिगर बनाएं और दिखा रहे कि ये अंड जो है इसमें 23x गुणसूत्र है। अब जब निषेचन होती है, निषेचन कहने का मीनिंग क्या, ये शुक्राणु और अंड आपस में जो मिलते हैं उसको कहते हैं निषेचन। तो जब निषेचन होती है तो दोनों प्रकार का शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब प्रवेश करती है उस समय अगर ये वाला गुणसूत्र इस अंड से मिलेगा तो क्या होगा, इसमें 23 गुणसूत्र था, x गुणसूत्र था, और यहाँ से भी 23x गुणसूत्र आया, तो 23x जो दोनों x है कहने का मीनिंग 46 गुणसूत्र है, और ये सभी 46 गुणसूत्र सभी का सभी x गुणसूत्र है, इसलिए ये जो रहेगा वो लड़की होगी। अब यहाँ अगर ये जो शुक्राणु है वो इस अंड के साथ में मिलती है, ऐसा स्थिति में क्या होगा, यहाँ से 22 गुणसूत्र x गुणसूत्र, यहाँ से 22x गुणसूत्र, और यहाँ का 23x गुणसूत्र आपस में इसमें आ गए, तो 22 जोड़ी x गुणसूत्र मिला, हो गया यहाँ का 22 और यहाँ का 22, तो 22 जोड़ी x गुणसूत्र हुआ। अब यहाँ से टोटल 23 ना आया था, तो एक गुणसूत्र यहाँ एक रह गया, और यहाँ का y गुणसूत्र यहाँ आकर के xy गुणसूत्र बनाया। तो हम लोग को इस कोशिका पे क्या मिलेगा, 22 जोड़ी x गुणसूत्र मिलेगा जिसको हम लोग XX कहेंगे, और इस पर एक जोड़ी XY गुणसूत्र बनेगा, तो ये जो रहेगा वो लड़का जन्म लेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ जो मैंने आप लोगों को समझाया है इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मनुष्यों की प्रत्येक कोशिकाओं में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अब मनुष्य बोला तो लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो, तो उसका कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 22 जोड़ी गुणसूत्र लड़का और लड़कियों की कोशिकाओं में एक समान होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, 23 जोड़ी रहता है तो उसमें 22 जोड़ी जो रहता है इसमें भी 22 जोड़ी XX रहेगा और इसमें भी 22 जोड़ी XX रहेगा, परंतु एक समान होती है। ये गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र कहलाती है, परंतु गुणसूत्र का 23वां जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, लड़का और लड़कियों की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये 22 में XX और ये 22 में XX, ये तो सेम है लड़का और लड़की दोनों पर, लेकिन ये जो लिंग गुणसूत्र है वो लड़का पर XY रहता है और लड़की पर XX रहता है। ठीक है, लड़का और लड़की की कोशिका में भिन्न भिन्न होती है। लड़कों की 23वीं जोड़ी में जो गुणसूत्र होती है वे थोड़ा छोटा बड़ा होती है। तो इसका अगर गुणसूत्र का अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो एक गुणसूत्र इस तरह से थोड़ा बड़ा बनेगा तो एक गुणसूत्र छोटा बनता है, इन्हीं का नाम है XY, इसी को यहाँ पर बताया गया है। भिन्न भिन्न होती है। लड़कों की 23वां जोड़ी में जो गुणसूत्र होता है वे थोड़ा छोटा बड़ा होता है, इसे और इन्हें XY गुणसूत्र कहा जाता है। जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो 2 प्रकार का शुक्राणु बनता है, यहाँ है छूट गया है, 2 प्रकार का शुक्राणु बनता है। पहला
पहला, वैसा शुक्राणु जिस पर 23 एक्स गुणसूत्र होती है। जैसे मैंने बताया था अभी कि जब ये कोशिका विभाजित होकर के शुक्राणु बनाएगा तो दो प्रकार का बनाएगा। एक में क्या रहेगा, 23 को एक्स गुणसूत्र रहेगा। दूसरा, वैसा शुक्राणु जिसमें 22 एक्स गुणसूत्र तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। जैसे कि यहाँ दिखा है सेकेंड कॉलम, देखिए 22 एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। इसी प्रकार लड़कियों का 23वां जोड़ी गुणसूत्र में दोनों गुणसूत्र एक समान होती है और इसे एक्स एक्स गुणसूत्र कहते हैं, है ना। यहाँ पर 23 है ना, टोटल ये 23 हो रहा है। देखिए ये एक्स एक्स 22 और ये एक मिला के एक्स, तो टोटल 23 हुआ। इसमें एक्स एक्स और ये जो 23वां है इसी को कहते हैं हम लोग एक्स गुणसूत्र। ये दोनों एक समान रहता है, इसको हम लोग एक्स एक्स गुणसूत्र कहते हैं। जब अंड का निर्माण होता है तो दोनों ऐसे अंड बनाते हैं जिसमें सभी 23 गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब ये विभाजित होगा तो यहाँ का भी विभाजित होगा और इधर विभाजित होगा। तो यहाँ से 22 और एक 23, अब यहाँ का 22 और यहाँ का एक 23, यहाँ भी 23 एक्स गुणसूत्र आया, यहाँ भी एक 23 गुणसूत्र आया। अब ये दोनों को सेम मान रहे हैं तो इसको एक ही बना दिए, एक्स गुणसूत्र होती है। अब देखिए, यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, कहने का मीनिंग ये वाला अंड से मिलती है तो एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र बनती है, अर्थात एक लड़की का जन्म होगा। देखिए, ये शुक्राणु अगर इस अंड के साथ मिलेगा तो 23 जोड़ी एक्स एक्स गुणसूत्र बनाएगा, या तो 23 एक्स एक्स गुणसूत्र बनाएगा कहिएगा, या तो 23 जोड़ी एक्स गुणसूत्र बनाएगी। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़की होगी। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, मतलब ये वाला गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड से मिले तो एक्स वाई लिंग गुणसूत्र बनेगा। यहाँ पर जब ये वाई वाला और इसके साथ में जब आएगा तो 23 जोड़ी एक्स एक्स और एक जो लिंग गुणसूत्र रहेगा वो एक्स वाई बनाएगा। उसी को बोला गया है क्या, कि अंड से मिले तो एक्स वाई लिंग गुणसूत्र बनाएगा, अर्थात एक लड़का का जन्म होगा। ठीक है, तो अतः बच्चे का लड़का या लड़की होना पूर्ण रूप से लड़कों की शुक्राणु पर निर्भर करता है। समझ में आ गया होगा। तो एक हम लोग का समाज में एक बहुत ही बुरी चीज़ चलती है कि जब अगर किसी के घर में लड़की ही जन्म लेने लगे तो सभी दोष लड़की मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसका मम्मी को ही दोष दिया जाता है कि कैसा लड़की है जो इससे केवल बेटी का ही जन्म होता है। तो ऐसा देखिए, उस लड़की का कोई गलती नहीं, उसमें लड़का का ही हाथ होता है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है वो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो इसलिए उस सामाजिक बुराई को हमें दूर भी करना चाहिए। और फिगर के रूप में इस तरह से आप इसको बनाइएगा, एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से आप पूरा समझा करके लिखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप पूरा लिखिएगा इस तरह से, उस तरह ये फिगर बनाइएगा कि पुरुष का जो कोशिका है वो टूटेगा और शुक्राणु बनाएगा। उसमें 23 एक्स गुणसूत्र होगा एक ठो में, और एक ठो में 22 एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होगा। और जब लड़की का कोशिका जो टूट करके अंड बनाएगा तो 23 एक्स गुणसूत्र वाला ही दोनों बनेगा। अब ये शुक्राणु, कहने का मीनिंग यही वाला का फिगर यहाँ बनाए हैं और ये दोनों सेम है तो एक तो फिगर यहाँ बना दिए हैं। अब अगर एक्स वाला गुणसूत्र ये अंड के साथ में आकर के मिलेगा तो 23 जोड़ी एक्स गुणसूत्र बनेगा, कहने का मीनिंग लड़की का जन्म होगा। और अगर ये वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड से मिलेगा तो 22 जोड़ी एक्स गुणसूत्र बनेगा और एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होगा वो एक्स वाई होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये लड़का जन्म लेगा। तो ये फिगर को भी आपको बना देना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर इस वीडियो से कुछ सीखे और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।